पुलिस। एक वो शब्द जो दिमाग में आते ही एक तस्वीर गढ़ने लगती है ना। अच्छा, वैसे तो खाकी को देख अधिकतर आम लोगों के हाथ सम्मान भाव के साथ सैल्यूट की मुद्रा में उठ जाते हैं, है ना? लेकिन होते हैं कभी कुछ ऐसे अनुभव जो आम लोगों के मन मानस में कड़वाहट भी पैदा कर देते हैं। कभी सोचा आपने कि उस कड़वे अनुभव के पीछे की वजह क्या हो सकती थी? वजह है साहब, और वो भी बेहद गंभीर। अच्छा, आज पुलिस फोर्स है ना, मौजूदा जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। पुलिस अधिकारियों कर्मियों का बिना छुट्टी के लगातार काम करते रहना, व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य का ध्यान न रख पाना, अनेक तरह के दबाव, नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से अधिक पाला पड़ना और साथ ही परिवार के साथ समय न बिता पाने की खलिश। ऐसी स्थिति में पुलिस जवानों के बीच चिड़चिड़ापन, अरुचि और निराशा के भाव अधिक पनपने लगते हैं। तो अब क्या? बिल्कुल आवश्यकता है एक ऐसी राह की जो मौजूदा स्थिति परिस्थितियों के बीच पुलिस महकमे को चुस्त दुरुस्त के साथ साथ सोचने समझने और फैसला लेने की शक्ति को बढ़ावा दे सके। बस इसी सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाया गया विभाग के अधिकारियों एवं सूबे के डीजीपी कैलाश मकवाना साहब की अगुवाई में, और साथ मिला हार्टफुलनेस संस्था का। ये कहूँ कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा वर्कलोड है उसके पास में, ज़्यादा बिजी है, तो उसमें इस तरह की जो प्रैक्टिस है, योगिक प्रैक्टिस, वो आप आधे घंटे भी करते हो तो आपको दिन भर का आपका शेड्यूल क्लियर हो जाता है, आपकी प्राथमिकताएं आपको स्पष्ट हो जाती हैं। अब एक पुलिस वाला समाज में इतनी सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, इतने सारे पहलुओं को देख रहा है, लेकिन क्या उनके व्यक्तिगत जीवन को देखने के लिए कौन प्रयास करेगा या कौन देख रहा है? तो इन सब बिंदुओं पर विचार करके हम सब लोगों ने एक प्रयास पुलिस के लिए प्रारंभ किया था और उसके परिणाम बहुत सुखद आए। तो आप हैं साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर रुचिवर्धन मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में आईजी प्रशासन के पद पर तैनात हैं। पढ़ाई के दौरान ही ध्यान को लेकर रुचि बढ़ी थी और इसी ध्यान शक्ति के चलते न सिर्फ आईपीएस बनने में सफलता मिली, बल्कि अपने जीवन के कई अहम फैसले लेने में सहायक भी सिद्ध हुई। फील्ड पोस्टिंग के दौरान जवानों सहित अफसरों के तनाव को बेहतर समझा, बल्कि खुद भी कभी कभी उसी स्थिति से गुजरी तो तय कर लिया। तो पुलिस में तो हमें समझ में आया कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पुलिस ऐसी सेवा है जो दिन रात संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से जूझ रही है। ज़्यादातर नकारात्मक लोगों से उनका सामना होता है और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। इन सब का रिज़ल्ट ये होता है कि वो बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करता है। हमेशा पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, बल्कि हम ऐसे एग्जांपल्स देखते भी हैं कि जो लेवल ऑफ इरिटेशन है वो बढ़ जाता है। एक एजिटेटेड माइंडसेट के साथ में आप फील्ड में जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, एग्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बार डिप्रेशन भी होता है, कुछ हमको सुसाइड के भी केसेस मिलते हैं, वायलेंट बिहेवियर के भी केसेस मिलते हैं, जहाँ दो लोग आपस में, हमारे पुलिसकर्मी ही आपस में वाद विवाद की स्थिति में आ गए। यहाँ हम ध्यान की भूमिका देखते हैं। फैसला लिया और कदम आगे बढ़े, लेकिन सवाल था कि आखिर इस ध्यान प्रक्रिया से पुलिस जवानों को लाभ कैसे हासिल होगा? क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम लोग बाहरी बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहते हैं और उसको SOS रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। अभी इनका फ़ोन आ गया तो जाना है, अभी ये ड्यूटी आ गई तो ये करना है। इनफैक्ट हमको ठहर के खुद अपने जीवन को या अपने दिन को व्यवस्थित करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप मॉर्निंग उठते से ही आधा घंटे आप एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस को दीजिए, जिसको कुछ लोग इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं, कुछ लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसमें जर्नलिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं, और मेडिटेशन भी उसी लाइन की एक प्रैक्टिस है। लेकिन पुरानी विचारधारा को बदलना इतना आसान कहाँ ही था। शुरू में बड़े हास्यास्पद घटनाएं होती थी कि हम ध्यान की बात करते थे, वो कान में अपना लगा के पुलिस वाले पीछे बैठ के बात करते रहते थे। इससे क्या होगा? हम थाने में जाके बात करते थे तो बोलते थे इससे क्या होगा भाई साहब, ये हमारे काम का नहीं है, हमें तो कुछ वो बताइए जोशीला कुछ हो, हम दादागिरी बता सकें, हमारा वो भपका और बढ़ सकें, ऐसी कोई ट्रिक बताइए, इससे नहीं होगा। तो हमने काफ़ी चीज़ें उनसे भी ली।
फिलहाल ये ध्यान अब फोर्स के कोर्स में जुड़ गया है। हमने ट्रेनिंग सेंटर्स में सबसे पहले जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, हमारे जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं और इंडक्शन कोर्सेज जो प्रमोशन के बाद में जो कोर्सेज होते हैं, उन सभी में हमने मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया और उसमें हम आधे घंटे के ध्यान सत्र कराते हैं नियमित रूप से। कवायद बेहतर तो बेशक परिणाम भी वाकई कमाल के सामने आए। सारे ही जगह से जो उनके एसपीज थे उन्होंने ये चीज़ हमको बताई कि जो जितने भी सेशंस होते हैं उसमें हर एक व्यक्ति स्पेशली मेडिटेशन के सेशंस के लिए वो बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये सेशंस उनको बहुत अच्छे लगे। पुलिस के संग हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब हमारे एक्सपीरियंस हुए तो उसके आधार पर हमने उनके कुछ कंटेंट तैयार किए। उनकी मूल बातों, मूल स्वभाव में जब हम गए, उसके बाद फिर हमने अपनी प्रैक्टिस को सर्व किया। एक दिन गए, उस दिन जो उनका कॉन्सेप्ट था इसको लेकर के वो 33% था। दूसरे दिन गए तो वो 60% था, लेकिन तीसरे दिन जाकर के वो हमको रिजल्ट में 90% दिखा। और जो पुलिस वाले हमारे भाई ये कह रहे थे कि यार वो हम नहीं बैठ पाएंगे आंख बंद करके, वो तीसरे दिन ये बोल के उठते हैं कि यार थोड़ी देर और कर सकते हैं क्या। उसने हमारे उत्साह को बहुत बढ़ाया। आईजी रुचिवर्धन मिश्रा जी महकमे से मिले साथ और जवानों के बदलते जीवन को लेकर बेहद खुश हैं। एक हवलदार थे तो उन्होंने ये कहा कि मैडम मैं सुबह जब आया इस सेशन के लिए तो घर पे कुछ ऐसा घटनाक्रम हो गया था, बेटा कहीं बिना बताए गाड़ी ले गया और वहाँ शायद उसका कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो जब मैंने ये ध्यान किया और उसके बाद मैं पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसको प्यार से समझाना चाहिए। एक हमारी ऑफिसर हैं जो स्वास्थ्य की कुछ ऐसी गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही हैं, उनको कैंसर हो गया था। उन्होंने ये बताया कि जब से वो मेडिटेट कर रही हैं तो उनको बहुत अंदर से एक ऊर्जा उनको महसूस होती है, पॉजिटिविटी बहुत आई है। तो जानिए ना आखिरकार हार्टफुलनेस संस्था है क्या और कैसे करती है काम। ये एक 1945 में स्थापित संस्था है जो अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये निःशुल्क रूप से आध्यात्मिकता का जो अनुभव है, उसकी पद्धति है, वो सब लोगों तक उपलब्ध हो, इस आशय के साथ में ये काम कर रही है। और विश्व के 160 से अधिक देशों में इसके प्रैक्टिशनर्स और इसके ट्रेनर्स मौजूद हैं। ध्यान कुल जमा बात इतनी सी है, बस समझने की और हाँ थोड़ा समझाने की। तो एक्सीलेंस के लिए मुझे लगता है कि योग और मेडिटेशन जो हमारी भारतीय मैं कहूँगी कि विरासत है, लेकिन मेरी एक अपील है कि भाषण देने की बजाय या सिर्फ मानने की बजाय कि ध्यान अच्छा है, थोड़ा सा इसको अनुभव किया जाए। इसके जो फ़ायदे हैं वो खुद हम ले कर के देखें।